हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू एज यू ग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने क्लास 9th क्षितिज की समरी सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम क्षितिज बुक का गद्य खंड डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ अभी तक हमने अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप सभी ने एक एक बार इन सारे चैप्टर्स को अपनी बुक से रीड जरूर किया होगा। ठीक है, तो आज हम पहुंचे हैं अपने चैप्टर 5 पे, दैट इज नाना साहिब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आधारित है एक रिपोर्टाज शैली में। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि रिपोर्टाज शैली क्या होता है। तो बच्चों ये होता है एक तरह का डायरी टाइप का। ठीक है, जैसे कि किसी की मेमोरी में लिखा गया या फिर किसी की डायरी में किसी की मेमोरी लिखी गई हो, उसे कहते हैं रिपोर्टाज शैली। ठीक है, तो ये कहानी को या ये रिपोर्टाज शैली में जो डायरी लेसन है ये लिखा है चपला देवी ने। ठीक है, चपला देवी कौन थी, इनके जीवन के कुछ अंश हम इस उनके जीवन परिचय में जानेंगे। तो बच्चों देवी चपला जो थी ये द्विवेदी युग की लेखिका थी। इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है। एक्चुअली बात यह है, ये कहानी जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय की है और उस टाइम क्या हुआ था, उस आंदोलन के समय काफी पुरुष और काफी महिलाओं ने अपने लेखन के थ्रू उस आंदोलन में चिंगारी डाली थी, मतलब उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था अपने तरीकों से। तो उन्हीं में से एक थी चपला देवी। अब हुआ ये कि आंदोलन में लेखन की आजादी के आंदोलन में गति तो दी। उनमें से एक कौन थी, लेखिका चपला देवी भी थी। पर होता क्या है, कई रचनाकार इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने से रह जाते हैं। उन्हीं में से एक है चपला देवी। इनका नाम भी इतिहास में दर्ज होने से रह गया है, इसीलिए इनकी ज्यादा जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये जो कहानी है नाना साहिब की पुत्री मैना, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। सन 1857 के क्रांति के विद्रोह में विद्रोही नेता थे धुंधु नाना साहिब और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था मैना, जिसे क्या किया था, अंग्रेजों ने जलाकर मार दिया था। उन्हीं के उसी बालिका के बलिदान की रचना यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है ना। इसमें हम जानेंगे कि कैसे उस बच्ची ने अपने जीवन का न्यौछावर करते हुए अपने गौरव और सम्मान को बरकरार रखा है। ठीक है, तो इस कहानी से आप जरूर कुछ सीखेंगे। तो चलते हैं इस कहानी के आगे की ओर। तो कहानी कुछ इस तरह से है। समय था सन 1857 का। हुआ क्या, देश में क्रांति का विद्रोह काफी चल रहा था और आप सभी जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो क्या हो गई थी, वो एक तरह की से पहली शांति थी और क्या हो गई थी, असफल हो गई थी। अब क्रांति के असफल होने के बाद जो नाना साहेब थे उन्होंने क्या किया, कानपुर छोड़ दिया और कानपुर छोड़कर क्या करे, भाग गए। कहाँ भागे थे, ये भागे थे पुणे में। अब हुआ ये था कि ये भागे इसीलिए थे, इन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों की क्या की थी, हत्याएं की थी। तो अंग्रेजों ने मतलब नाना साहेब ने कानपुर में भीषण हत्याकांड को अंजाम दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेज उन्हें ढूंढ रहे थे बिठूर में, पर वो कहाँ छुप कर बैठे थे, वो छुप कर बैठे थे पुणे में, है ना, पुणे में छुप कर बैठे थे। अब अंग्रेज तो बौखलाए हुए थे, उन्हें उनको पकड़ के की हत्या करनी थी, बट वे कहीं मिल ही नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने नाना साहेब के महल की ओर चल दिए। अब नाना साहेब के महल की ओर चले तो उन्होंने क्या किया, राजमहल का सारा सामान लूट लिया। अब राजमहल है तो लूटने के लिए बहुत सारे गहने और बहुत सारे कीमती सामान थे। उन्होंने क्या किया, सारा सामान तो लूट लिया। अब लूटने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि महल को क्या करते हैं, तोप से भस्म कर देते हैं। तो उन्होंने जैसे ही तोप को भस्म करने का निश्चय किया तो हुआ क्या, वहां पर एक बच्ची रहती थी। कौन रहती थी, देवी मैना रहती थी। तो जैसे ही अंग्रेजों ने भस्म करने के लिए तोपें लगाई अपने महल की ओर, तो अंदर से कौन आ गया, अंदर से देवी मैना बाहर आ गई और उनने क्या कहा कि तोप को गोले बरसाने से मना कर दिया। अंग्रेजों को कहा कि मैं इस घर में रहती हूँ, आपने सारा सामान तो लूट लिया है, पर आप क्या करिए, इस महल को नष्ट नहीं करिए। ठीक है, तो सेनापति थे, है ना, सेनापति थे। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि वह उनकी जो पुत्री है, सेनापति है की एक पुत्री थी जिसका नाम था मैरी।
मैरी की सहेली कौन थी? देवी मैना थी, है ना। तो वे समझ गए कि ये उनकी पुत्री की बेटी है, तो वे डायरेक्ट समझे कि ये नाना साहेब की पुत्री कौन है? मैना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी रक्षा करिए और मेरे महल को बचाने में भी मदद कीजिए। इससे उनको पता चला कि ये नाना साहेब की पुत्री है। आगे क्या हुआ? सेनापति हे ने कहा कि वो तो सरकारी नौकर है, उन्हें आज्ञा मिली है कि उन्हें महल को नष्ट करना है। वो चाहते जरूर हैं कि आपकी रक्षा करें, पर वे ऐसा कर नहीं सकते हैं, पर हाँ, आपकी वो मदद करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो उसी टाइम क्या हुआ? जनरल आउटरम वहां पर पहुंच गए। उन्होंने इससे कारण पूछा कि आप इतने समय से यहाँ पर आ गए हैं, पर आपने अभी तक महल को नष्ट क्यों नहीं किया? तो उन्होंने क्या कहा? इसका कारण पूछा, है ना। ये जनरल आउटरम है, इसे समझिएगा आप, जनरल आउटरम। इसी समय उन्होंने उससे पूछा कि आपने महल क्यों नहीं नष्ट किया? तो सेनापति हे ने कहा कि आपको, हमें तो पकड़ना किसे है? हमें तो नाना साहेब को पकड़ना है। तो आप क्या कीजिए, देवी मैना को छोड़ दीजिए और महल को नष्ट भी नहीं करिए। तो आउटरम ने क्या किया? उनके इस प्रस्ताव को नकार दिया या ठुकरा दिया और नाराज होकर हे वहां से चले गए। अब आउटरम ने क्या किया? महल की छानबीन शुरू की। महल की छानबीन शुरू की, परंतु क्या हुआ? मैना का कहीं पर पता ही नहीं चला। मैना कहाँ गई थी? मैना महल से भाग गई थी। अब उसी दिन शाम के टाइम क्या हुआ? जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, उनका क्या आया? लेटर आया या तार आया, जिसमें क्या कहा गया था कि महल को उड़ाने की बात कही गई थी, है ना। उन्होंने कहा कि महल को उड़ा दिया जाए। तो महल को क्या किया? कुछ ही समय में उस महल को वहां से पूरा नष्ट कर दिया गया। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। होता क्या है? अगले दिन लंदन का एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है जिसका नाम है टाइम्स। ठीक है, वहां पर क्या हुआ? 6 सितंबर को एक न्यूज़ छपी जिसमें क्या लिखा था? नाना साहेब की न्यूज़ थी, जिसमें छपा था नाना साहेब जो अंग्रेजों की हत्याकांड के दोषी हैं, उन्हें नहीं पकड़े जाने पर एक आर्टिकल छपा हुआ था। ठीक है, उसी दिन क्या हुआ? पार्लियामेंट हाउस में सेनापति हे की एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। ठीक है, और उस रिपोर्ट की क्या हुई? बहुत ही हंसी उड़ाई गई, है ना। अब उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? रिपोर्ट में लिखा था कि नाना साहेब की बेटी की क्षमा याचना, मतलब नाना साहेब की जो बेटी है देवी मैना, उनको क्या कर दिया जाए? उन्हें माफ कर दिया जाए और उनके महल को भी नष्ट नहीं किया जाए। तो इस पर क्या हुई? उनकी रिपोर्ट की काफी मजाक उड़ाया गया। अंग्रेजों ने एक फरमान जारी कर दिया कि अंग्रेजों ने एक फरमान जारी कर दिया कि नाना साहेब के जितने भी सगे संबंधी हैं उनको मार डालने का एक आदेश निकल गया। अब सगे संबंधी में कौन आता है? देवी मैना भी आती है। तो देवी मैना भी आती है तो उनको मारना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हुआ ये, सितंबर महीने की आधी रात के समय सफेद वस्त्र पहने देवी मैना कहाँ पहुंची? नाना साहेब के महल के पास पहुंची और महल के पास पहुंचकर क्या करने लगी? वहां पे विलाप करने लगी या आंसू बहाने लगी। भाई, क्योंकि वो उसका महल, उसका घर था। अब सभी को अपना घर बहुत प्यारा होता है और उसका महल हो चुका था नष्ट। इस पर क्या हो रहा था? देवी मैना को बहुत ही दुख हो रहा था, तो वो वहां पर बैठकर अपने आंसू बहा रही थी। अब ये खबर किसको पहुंची? ये खबर पहुंची जनरल आउटरम को। आउटरम को ये खबर पहुंची तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने पहचाना कि ये तो देवी मैना है। तो अंग्रेजों की जो आज्ञा निकली थी पार्लियामेंट हाउस से, तो उन्होंने क्या किया? उसे किया कानपुर में कैद कर दिया। ठीक है, ये न्यूज़ थी कि उनकी आज्ञा के अनुसार उसे कानपुर में कैद कर दिया गया, जेल में। बट उसी समय एक महाराष्ट्रियन इतिहासकार थे चिड़नवीस, है ना, उनका एक पत्र होता था बाखर, जिसमें ये छपा था कि कानपुर किले में एकमात्र कन्या थी मैना, जिसको क्या किया था? अंग्रेजों ने धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है? देवी मैना को जलाकर मार दिया जाता है। तो यहीं पे ये कहानी खत्म होती है कि देवी मैना ने किस तरह से साहस दिखाते हुए अंग्रेजों के सामने अपने महल को बचाने की बात कही थी। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे आज का सेशन हमारा खत्म होता है। आपने इस सेशन से क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और बच्चों, आपको नोट्स के रिगार्डिंग जो भी इशू रहेंगे या आपको किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी नोट्स प्रिपेयर करने हो तो आप हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में मिल जाएंगे। तो आप एक बार इन वेबसाइट को एक्सेस ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।